अगर देश विरोधी काम कर रहे तो जेल में डालिए ना। जेल के अंदर क्यों नहीं डाल रहे हो भाई? क्यों नहीं डाल रहे जेल के अंदर? विदेश में बात तो सही है। विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, बीजेपी ने आरोप लगाया। तो ये लोग जाके बाहर क्या करते हैं? हमारी नाम ऊंचा कर रहे हैं। आप बोल कहाँ पर डंका बज रहा है? बताइए ना कौन सी कहाँ पर हो रहा है? बताइए विदेश के प्रूफ देने के लिए बोलिए कौन सा प्रूफ है? बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। मेरा बेटा अभी मेरे साथ है, वो यही वीडियो बना रहा है मेरी, और वो यूएसए से आया है। वो बताता है कि आज से वो 10 साल से वहाँ पे है। 10 साल पहले भारत के बारे में जो मानसिकता थी और आज जो मानसिकता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और आप ये बताइए कि मोदी विपक्ष में रहे, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मोदी जब वहाँ पे जाता है और टाइम स्क्वायर के ऊपर जितनी भीड़, और उसको बुलाया जाता है, मोदी को बुलाया जाता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। पहले नेहरू भी गए थे और नेहरू जी का बहुत सम्मान किए थे, ठीक है? ये मत करिए, ये कलेश किसी ने भी किया है, लेकिन हम लोग कलेशों को बढ़ावा दे रहे हैं अंकल जी। हम लोग कलेशों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोगों का जब भी बात होता है प्रेजेंट मुद्दे पे जब बात होना है तो क्या पहुंच जाएंगे हम नेहरू। और आजकल तो नया हो रहा है, खुदाई कर दो, बिल्कुल ही पीछे चले जाओ गाड़ी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी बिल्कुल ही पीछे चले जाओ। अभी हम लोगों को प्रेजेंट मुद्दे पे बात करना चाहिए। अगर राहुल गांधी देश के विरोध में काम कर रहे हैं तो भाई हमारी मजबूत जो सरकार हमने बनाए हैं डालो जेल के अंदर। क्या कर रहे हैं फिर? करिए ना। फिर आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप सपोर्ट भी करेंगे, उनके ऊपर इल्जाम भी लगाएंगे और उसके बाद आप लोग बने भी रहेंगे। यह क्या है? समझ रहे हो ना कि अगर देशद्रोह वाला राहुल गांधी ने काम किया है तो उन्हें जेल में डालो। पूरा परिवार जमानत पे है। जमानत का मतलब क्या होता है कि वो उस जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उनसे मुक्त नहीं हुए। हेरल्ड केस में वो जो हैं वो अभी भी आरोपित हैं। आपके कल ही सीरिया में गवर्नमेंट गिरी है, कल ही। देश की बातें छोड़ते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे देश का सबसे बड़ी टेंशन ये हो रहा है, हमारे देश के अंदर विलंबना यही है कि हमें टेंशन है सीरिया में क्या हो रहा है, हमें टेंशन है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमें टेंशन है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। हमें टेंशन ये नहीं है कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। हमारे देश के अंदर जो युवा बच्चों को दौड़ा के मार रहे हैं उसका टेंशन नहीं है। हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है किसी को कोई परवाह नहीं है, ठीक है? हमें टेंशन ये हो रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और पाकिस्तान को किसने कटोरा पकड़ा है उसमें टेंशन है। पाकिस्तान में टमाटर कितना महंगा हो रहा है उसका टेंशन है। देश के अंदर क्या हो रहा है ये टेंशन ले लीजिए जवाब। आपके सांसद हमास के नाम पे, फिलिस्तीन के नाम पे संसद के ऊपर अंदर शपथ लेते हैं। कोई और देश बताइए, मैं कहता हूँ कोई देश बता दिए जिसने भारत के नाम से अंदर शपथ ली हो। तो वो आप क्या कहना चाहते हो? एजेंट वो लोग बाहर का नहीं सोच रहे, वो लोग बाहर का नहीं सोच रहे। क्या भारत में जो है बारिश कराया जा रहा है बांग्लादेश में, सीरिया में, और सारे उसमें जो सोरस का जो एजेंडा वो चलाया जा रहा है। क्या राहुल गांधी की चाइना के साथ नजदीकियां है कि नहीं है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से 1 करोड़ रुपए मिला कि नहीं मिला? ये जितना चाइनीज आयात हो रहा है, यहाँ के जितने व्यापारी रो रहे हैं, यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रो रहा है, वो किस लिए रो रहा है? राहुल गांधी एक बात बताइए, आज तीसरी बार, सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। 10 साल मोदी जी के हो गए। अभी उससे पहले क्या थे? पहले तो कांग्रेस की सरकार थे। 10 साल से मोदी जी कर क्या रहे? सर ने जितना सब बोला है कि चाइना के साथ कनेक्शन है, फलाना ढिकाना, जितना भी इन्होंने काउंट करवाया, हमारी मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री होने के बाद क्यों कुछ नहीं करे? तो मोदी जी से सवाल क्यों नहीं करे कि सब कुछ पता तो करे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये हमारे देश की त्रासदी है कि जिस दिन भारत आजाद हुआ 1947 14 अगस्त की रात को जो नेहरू की स्पीच आई थी। यादव ने कहा है सर, एक मिनट, एक सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। नहीं सर सुनिए सर, सवाल तो एक ले लीजिए। पहले मेरी तो सुन लीजिए। एक सवाल ले लीजिए। नेहरू की जो पहली स्पीच थी वो देश के सिर्फ 2% लोगों को समझ आई थी, क्योंकि वो अंग्रेजी में थी।